ठीक है, आज क्या प्रश्न है? आज प्रश्न है कि कुछ विषय हैं जैसे समाज में लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उनका कल्याण कैसे हो। और वो कई सारी चीजें जैसे धर्म के नाम पे आडंबर भी चल रहा है। तो वास्तव में धर्म क्या है और किस प्रकार से आम लोगों को आचरण करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके। तो धर्म का विषय है तो शास्त्र जो है उसके लिए प्रमाण है, मुख्य रूप से। मैं जी, एक बिल्कुल। बात बार-बार कहता हूँ कि कोई भी कुछ भी कहता हो, चाहे हम भी कुछ भी कहते हो, जो भी ज्ञान देते हैं, उसमें शास्त्रों को प्रमाण मान लो, क्योंकि शास्त्र से ही तुम्हारी सद्गति होनी है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। हमको सुख चाहिए, सिद्धि चाहिए और परम गति चाहिए। जी, सबकी मनोकामना होती है, जो अध्यात्म मार्ग पे चलता है, आध्यात्मिक होता है, ईश्वर के मार्ग पे चलता है। तो कहते हैं कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, उसको ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती और ये भगवान का वचन है, भगवद गीता का वचन है, भगवद गीता का श्लोक है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। उसको सुख नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, परम गति नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम म्यारसी। तब तुमको शास्त्र का विधान जानकर वो कार्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, जो तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना नहीं चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। तो जो विषय मैंने रखे हैं या कोई भी संत महापुरुष रखेगा, शंकराचार्य जी अवतरित हुए, उन्होंने भगवद गीता पर शंकर भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र आदि पर भाष्य लिखा। तो उन्होंने प्रत्येक विषय में श्रुति को प्रमाण माना। भगवद गीता का, जी, शास्त्र का वह संदर्भ दिया जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। भगवान भी तो स्वयं भगवद गीता में भगवान उवाच कह रहे हैं यहाँ पे। कभी हम प्रश्न इस पर भी चर्चा करेंगे, कोई कुछ लोग जो कहते हैं भगवद गीता किसने कही है, तो वो भी हम कभी विषय लेंगे। तो यह भगवान उवाच है, भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। शास्त्र का विधान क्या है? अब आपको कोई व्यक्ति कहता है, टोटकाचार्य आता है, वो कहता है शिव महापुराण कथा सुनाने बैठा है। अब कथा में शिव महापुराण की कथा सुनाए, उसमें वायव्य संहिता में क्या लिखा है, जो उमा संहिता में क्या लिखा है, इस पे विषय पर वो चर्चा करे। नहीं, जी, वो बिल्कुल। आपको बताएँगे कि आप एक बिल्व पत्र ले लीजिए, उसको शहद लगाइए और शिवलिंग पे चिपका दीजिए और वो चिपक गया तो आप पास हो जाओगे। परीक्षा भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस जी, बात जी, को सुनकर सामान्य जन समाज और विशेषकर जो युवा वर्ग के बच्चे हैं अभी, अध्यात्म का उनको अभी नहीं पता है, वो तो बात मान लेगा। क्यों? क्योंकि यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते। जो प्रमाण देते हैं वो लोकस्तदनु वर्तते। लोग उसके अनुसार वर्तन करते हैं, आचरण करते हैं। उनको जी, तो लग जी, रहा है कि भाई ये तो शिव पुराण में लिखा है, क्योंकि शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, शिव पुराण के मंच पे बैठे हैं और फिर ये समाज में वास्तव में ऐसा है क्या शिव पुराण में? तो ये हमें जानना समझना। अब इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति शिव पुराण पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ऐसे समय में हमें करना ये चाहिए कि थोड़ा बहुत शास्त्र अध्ययन हमें घर में होना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए घर में। और दूसरे जो संत महापुरुष आपको ज्ञान देते हैं, उनके अनुसार आपको उनका सत्संग सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। जी, बिल्कुल। और जो भी कोई प्रश्न है, यदि आपको ऐसी कुछ बात कहता है, यदि वो शास्त्र का संदर्भ नहीं देता है, शास्त्र की बात नहीं कहता है, तो उस बात को मान्यता न दी जाए। और ये सब चीज़ें बहुत आई, कई लोगों ने ऐसे भी
तीसरे नेत्र वाले खड़े हुए हमारे देश में, थर्ड आई ऑफ डैश, जी, डैश, डैश जी। बाबा लोग। ऐसे बाबाओं की तो भी कमी नहीं रही जिन्होंने हरी चटनी, लाल चटनी के चक्कर में लोगों को उलझाए रखा और बाद में शिवलिंग घरों से निकालने को कहा तो घरों में से हज़ारों लाखों लोगों ने शिवलिंग निकाल कर गंगा जी में फेंक दिए। तो भगवान शिव का अपमान अनादर करने वाले भी लोग हैं। तो हमारा जो जन समाज है, वो क्या है जहाँ बाबा शब्द लग गया, वहाँ थोड़ा झुक जाता है, स्वामी लग गया, साधु महाराज है। अब और अपने को विशेष दिखाने के लिए कोई अपने आप को जगत गुरु लगा देता है। आजकल तो आचार्य शब्द भी कोई भी उठा के लगा देता है, भले ही वो आचार्य हुआ कि नहीं हुआ हो। जी, तो जी। ये जो चीज़ें समाज में ऐसे लोग जब आते हैं और ऐसी कोई बातें रख देते हैं, तो जन समाज उनको मान लेता है। चाहे उसका हित हो, चाहे अहित हो, वो नहीं देखता है। तो ये जो दोषारोपण है, वो इन धर्माचार्य के ऊपर आता है। परंतु ये भी यदि कुछ गड़बड़ करते हैं, तो कोई इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने मठ हमने अनुशासन में ये जब मठ की जब नियमावली बनाई, तो कहा कि उसमें जो जो लक्षण बताया गया है कि इस प्रकार का लक्षण से युक्त वेद वेदांग विशारद जितेंद्रिय होना चाहिए, वेद वेदांग विशारद होना चाहिए, ऐसे आचार्य को अब बैठाया जाए। यदि वो ऐसा योग्य नहीं है तो उसका निग्रह करना चाहिए मनीषियों मनीषियों को। तो महापुरुष है, ज्ञानी है, विद्वान है, उनका निग्रह करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भई आप गलत कर रहे हैं, आप सही धर्म के अनुसार समाज को चलाइए। जब आप कथा कर रहे हो तो ये समाज में आगे बढ़ाइए। जी, समाज को जो शास्त्र के अनुरूप ज्ञान दीजिए, शास्त्र की कमी नहीं है, लेकिन समाज को गलत दिशा देने के लिए नए नए धर्मशास्त्र भी गठित किए जा रहे हैं। जैसे अभी एक श्याम पुराण है। जी, जी। हाँ, बर्बरिक पुराण मतलब किसी को पूछो कौन है भैया तो कहते बर्बरिक। मैंने कहा बर्बरिक है तो बर्बरिक क्यों नहीं भाई? बर्बरिक धाम बोल दो। बर्बरिक पुराण बनाओ नहीं, क्यों बनाएँ? क्योंकि भगवान का नाम अगर आड़ में नहीं रहेगा, सामने नहीं रहेगा तो आदमी कैसे होगा? बर्बरिकाए नमक क्यों बोलेंगे? इतना भयानक छल समाज के साथ जो हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। तो वो तो बर्बरिक और भी नहीं है ये सब गुरुदेव, कुछ हो समस्या रहा ये है। है तो हमारे धर्माचार्यों में से एक धर्माचार्य का नाम बता दो मुझे, जिसने ये श्याम पुराण का विरोध किया। बर्बरिक गायत्री मंत्र कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? और तुम क्यों छल करते हो समाज के साथ? अरे बर्बरिक है तो बोल दो साहस के साथ बर्बरिक है, बर्बरिक देवाय नमः बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बर्बरिक धाम बोल दो, लेकिन नहीं जी, हमको भगवान कृष्ण के समान उनको दिखाना है। आजकल क्या हो रहा है ना, जो मोटरसाइकिल से जा रहा हो, पेड़ से मोटरसाइकिल टकराई, मर गया, प्रेत योनि में चला गया, उसको पूजने लग गए। मोटरसाइकिल रख दी, उसकी मूर्ति बना दी, पूजा हो गया। आरती भी बना दिया और उसमें आगे एक टाइटल लगा देंगे, शिव अवतार। जी, जी। मरा गया भी प्रेत योनि में, उसको भी मतलब ऐसे करते-करते समाज में ये हो रहा है कि जो मर रहा है, उसकी मूर्ति बैठा दो, थोड़े दिन उसकी आरती बना दो, 2-4 लोग बैठ जाएँगे, घंटी बजे बजना शुरू हो जाएगी और उसको 2-4 चमत्कार हो गया तो कह देंगे ये भगवान के अवतार है। महाराष्ट्र में एक पीर फ़कीर हुए, उनका पता नहीं हुए कि नहीं हुए, क्या उनका बारे में इतिहास भी पता नहीं है। उनको उनका चरित्र भी लिख दिया गया। कोई उनको दत्तात्रेय अवतार बता रहा है, कोई उनको विष्णु का अवतार बता रहा है, कोई शिव का अवतार बता रहा है, तो कोई समर्थ स्वामी स्वामी का अवतार बता रहे हैं। तो ये जो समाज में छल इसी को कहते हैं। जी, जी। और ये जब होता है तो हमारे धर्माचार्य जो है, जब मौन रहते हैं, तब इनको संज्ञा जो है वो उसमें देना पड़ता है। धृतराष्ट्र वाले के जो पक्ष के लोग थे। इतिहास में ये चीज़ें समझ में आती हैं कि विदुर जी के घर भगवान ने भोजन किया। विदुर नीति जैसा धर्म ग्रंथ महाभारत में उनके अंतर्गत वचनों का ज्ञान उसमें आता है। इतने विद्वान हुए, भगवान उनको दर्शन दिए, उनको अपना भक्त माना, धर्म के पक्ष में रहे। क्यों पक्ष में रहे? क्योंकि जहाँ पर अधर्म था, वहाँ उन्होंने विरोध किया। इसलिए वो जी। महात्मा कहलाए। महात्मा का ये धर्म होता है कि जहाँ अधर्म है, उसका विरोध करो। आपको इसीलिए बैठाया गया है, केवल आपको वहाँ पर कुर्सी को शोभायमान करने के लिए नहीं बैठाया गया है। कितना भी आप कितने भी आपके नाम के आगे टाइटल लगा लो, आपकी महानता तब सिद्ध होगी जब आप अधर्म का विरोध खंडन करोगे और धर्म के पक्ष में समर्थन में बोलोगे, कहोगे। तो जब समाज में ये अधर्म पनपता है तब कोई नहीं बोलता है।
जी, जी। तब फिर हम जैसा साधु जब बीच में आता है तो कहता है कि ये होता कौन है बोलने वाला भाई? ये रूपेश्वरानंद है कौन? ना तो ये जगत गुरु है, ना अनंत विभूषित है, न 1008 है। ये क्या है ये? क्यों बोलता है ये? इसलिए बोलता है कि भाई तुम लोग गूंगे और बहरे और अंधे हो गए हो। तुम लोगों को अधर्म समाज में हो रहा है, समाज में अपने तुम्हारे सनातन धर्म के अनुयायी जो तुमको मान-सम्मान करते हैं, तुमको दान दक्षिणा देते हैं, उनके प्रति तो तुम अपना दायित्व और कर्तव्य भूल गए हो, इसलिए स्वामी रूपेश्वरानंद को बोलना पड़ता है। या तो मुझे क्या आवश्यकता पड़ी? मैं तो यहाँ तो इतना बढ़िया सब यज्ञ याग और जप-तप अनुष्ठान करता हूँ, शिविर में छोड़कर तुम लोगों को यहाँ लाइव में आकर थोड़ी बोलता, मैं तो शिविर करने लग जाओ, ज्ञान देने लग जाओ, उसमें कई कई हमारे कार्यक्रम, कई लोग हमारे समय नहीं दे पाता हूँ मैं उनको। लेकिन हमारे लिए हमें चिंता का विषय है कि धर्म ही नहीं बचेगा, धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तो आम जनमानस, समस्त जनमानस कष्ट में होगा। दूसरों का समाज के में व्यक्तिगत 1-2 लोगों की पीड़ा का हरण करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। समस्त भारतवर्ष की और धर्म सनातन संस्कृति का उत्थान हो, इस संकल्प के साथ हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः इस भावना के साथ जी रहे हैं, तो हमें तो कष्ट होगा ना। आप नहीं जी, बोलोगे तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि विदुर चुप बैठ जाएगा। कोई ना कोई तो खड़ा होगा। तो इसीलिए हमने धर्मशास्त्र के पक्ष में ये सारा विषय रखा। इसलिए ये जितना भी समाज में धर्म और अधर्म का पाखंड हो रहा है, इसका खंडन करने के लिए भगवान महाकाल किसी न किसी को तो प्रेरित करेंगे ना। हृदय में तो ईश्वर बैठे हैं कि नहीं है? ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयस्य अधितिष्ठति। हमारे हृदय में है ना ईश्वर बैठे हुए। जी, बिल्कुल। हाँ, ईश्वर से हमने प्रेम किया तो हमारे हृदय में प्रकट है वो। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो निकलती है वाणी। तो इससे कुछ लोगों को कष्ट होता है, तो जिनको कष्ट हो रहा है, जैसे बजरंग बाण पढ़ने से भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचरों को कष्ट होना चाहिए तो होता है। पर जी, जब आम जनमानस में अगर बजरंग बाण पढ़ने से भी किसी को कष्ट हो रहा हो कि नहीं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो पिशाच, किसी राक्षस, ब्रह्म राक्षस, अधिकांश जो लोग अपने धर्म कर्म से जो भ्रष्ट हो गए, इनके पूर्वज ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच की योनि में चले गए और ये उसी से पीड़ित है। इसलिए ये कह देंगे महाभारत मत पढ़ो क्योंकि महाभारत पढ़ने से पिशाचों को कष्ट होता है। शंख मत बजा क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, भाग जाते हैं उनको। बजरंग बाण पढ़ने से तुम्हें पता है बजरंग बाण में क्या लिखा है? इनको गदा पड़ती है इनके ऊपर। जी, ये बिल्कुल। समस्या इनके साथ है, तो इनको अपना समाधान कर लेना चाहिए कि भाई अपने पितरों का उद्धार करें, जो पूर्वज हमारे दुर्गति को प्राप्त हुए हैं त और वो क्यों दुर्गति को प्राप्त हुए? क्योंकि आपने अपने जो मूलभूत धर्म जो कर्तव्य है उससे आप विमुख हो गए। तो विषय ये है कि इसमें हमारा कर्तव्य क्या है? तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये कहा गया है कि यज्ञ, दान, तप, कर्म 4 मतलब 3 कर्म यहाँ बताया गया। कौन से? यज्ञ, दान और तप ये 3 तब कर्म हैं। न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इसको आपको त्यागना नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं। यज्ञो दान तपश्चैव यज्ञ, दान और तप ये 3 बातें ध्यान रखना। पावनानि मनीषिणाम् कि ये मनुष्यों को, विद्वानों को, साधकों को, पुण्यात्माओं को मनीषी मतलब जो चिंतन मनन करते हैं, जो धर्म का, अध्यात्म का आचरण करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को मनीषी कहते हैं। मनन करते हैं जो, जी, उनको पावन करते हैं। तो कि कौन से कर्म बताए हैं? यज्ञ, दान और तप। दान और तप। भगवद गीता में ब्रह्म कर्म की बात आई है, तो ब्रह्म कर्म किसको कहते हैं? कि शम, दम, तप, सौक्षम, क्षांति, आर्जवमेव च, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये भगवद गीता में। तो भगवद गीता में जो बात कही है, उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। सीधी-सी बात है। ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं है। यदि जो विषय है, जिस देवता का पूजन करने के लिए आपको धर्मशास्त्रों में कहा नहीं गया, तो आपकी पूजा मत करो। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी आजकल मीराबाई की भी मूर्ति बना रहे हैं, उसको भी पूजा रहे, तो आप इनको भी कहोगे कि इनकी पूजा नहीं करना चाहिए? मैंने कहा कि इस पर विचार करो ना। ये मुझसे जी, क्यों बिल्कुल। प्रश्न करते हो? आप धर्माचार्य से भी कहो भई। यदि शास्त्र में लिखा है कि ऐसे पूजा करना चाहिए, तो करिए। हमें क्या स आपत्ति? मीराबाई जी से हमें कोई आपत्ति है क्या?
आप प्रेतों को पूजो, पिशाचों को पूजो, हमें कोई समस्या नहीं है। भगवद गीता में लिखा है कि तामसे लोग पूजते प्रेतान भूत गणाशानि निरंते तामसे जना। लेकिन जब प्रेतों को पूजते हो तो लिखो ना कि हम प्रेतराज है, प्रेतों को मसान है, हम मसान धाम लिखो, प्रेत धाम लिखो। हाँ, तो हनुमान जी का नाम क्यों आगे लगाते हो? क्यों भगवान कृष्ण का नाम आगे लगाते हो? क्यों राक्षस को पूजने के चक्कर में नरसिंह भगवान का नाम आगे लगा देते हैं? पीछे पूजा कुछ हो रही है। और वो सारे विधान जो हैं, ये जो लोग अनपढ़ गँवार भी लोग हैं, ऐसे लोग भी जो है मांस, मछली, मदिरा चढ़ाकर पूजन कर रहे हैं। आप इनकी ये सब क्यों करते? तो आपको करना चाहिए यज्ञ, दान और तप। दान में जैसे मान लीजिए हम हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान का दान करेंगे। किसी के पास धन है तो वो धन का दान करेगा। जो क्षत्रिय होता है, सैनिक होता है, अपने प्राणों का दान करता है राष्ट्र की रक्षा के लिए। जी, और जो जिसकी क्षमता होती है फिर वो अपना सेवा भी वो भी दान करते हैं। और यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ के माध्यम से हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों के गुरुकुल में बड़े-बड़े मंदिर नहीं हुआ करते थे। वहाँ यज्ञशालाएँ हुआ करती थी, यज्ञ कुंड हुआ करता था, निरंतर यज्ञ में आहुति दी जाती थी। आज धन की कमी है क्या मंदिरों के पास? कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। समाज के अंदर दान की मनोवृत्ति कम है क्या? दान देने में कमी है क्या? वो कोई भी कमी नहीं नहीं। है। आपने मंदिर बना दिया, समाज के लिए आस्था का केंद्र बना दिया, बहुत सुंदर बात है, साधुवाद है आपको। परंतु उस मंदिर किस लिए होता है? समाज को भाई वहाँ आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनना चाहिए। जी, वहाँ पर यज्ञशाला होनी चाहिए थे कम से कम। इतना बड़ा राम मंदिर बन गया उज्जैन में, मतलब नासिक में, उज्जैन में ऐसी जगह है जहाँ पर आप 1000 कुंडी, 10,000 कुंडी, 1,00,000 कुंडी यज्ञशाला कर सकते हो। आपको दान भी खूब आएगा। आप शास्त्र के विधान अनुसार वहाँ यज्ञ कराइए। ब्रह्म कर्म करने वाले को, प्रत्येक व्यक्ति को अग्निहोत्र करना पड़ता है। अग्निहोत्र का मतलब अग्नि में होम आदि कर्म करना या हवन करना। वो जो हवन शब्द है इसको शुद्ध शब्द होम है। जी बिल्कुल। उसी के अंतर्गत यज्ञ आता है। अब यज्ञ में कौन-कौन सा? ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वद यज्ञ। पंचमहायज्ञ तो प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। तो कम से कम जो धर्म कर्म का ज्ञान रखता है उसको तो ये कर्म करना चाहिए ना। जी बिल्कुल। अब बताओ मुझे कितने घरों में यज्ञ होता है? कितने ये जो पुजारी वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, क्या प्रतिदिन अपने घरों में यज्ञ करते हैं? क्या दूसरा जी, आता है शब्द तप का, अच्छा। जप का। आप तप मतलब जप, कितना आप जप, क्योंकि अब उसमें यज्ञ में भी जप यज्ञ श्रेष्ठ माना गया। यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञ के भी कई प्रकार है, उसमें जप यज्ञ श्रेष्ठ माना गया। तो आप कितना जप करते हो? कम से कम आपको 10,000 गायत्री मंत्र का जप तो प्रतिदिन करना चाहिए। त्रिकाल संध्या करना चाहिए। आप करते हो का? त्रिकाल संध्या करेगा, जप करेगा, और वो व्यक्ति जब किसी को आशीर्वाद देगा, क्योंकि आप दे रहे हो ना, तो आपके पास से कुछ जाना चाहिए। पुण्य तब आपका कुछ जाएगा ना। जी बिल्कुल। भाई आप आशीर्वाद दे रहे हो, मतलब क्या दे रहे हो? जो आपने कहा कि विजयी भव, तो कुछ तो आप उसको दे रहे हैं, ऊर्जा तप तो आपके पास होना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हरी चटनी की जगह लाल चटनी खा लो, कृपा आ जाएगी। ठीक है, पर्ची बना दी, जा आजा बेटा, तुम्हारा हो आशीर्वाद है, तुम्हारा काम बन जाएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये छल है समाज के साथ। अच्छा, आम जनमानस को इन सब चीज़ों का ज्ञान होता नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यज्ञ करना चाहिए। इसीलिए हमने सरल यज्ञ की पद्धति समझाई लोगों को। अब नए-नए जी, श्रद्धालु कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। हमने दान के लिए, लोगों में दान की भावना को जागृत करने के लिए मैंने कहा कि अब सामान्य से मज़दूर व्यक्ति भी जो होगा, एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति भी होगा, वो भी ₹10 प्रतिदिन का निकाल सकता है और दान कर सकता है। कम से कम इतना करे तो हम अपना हमारा धर्म कर्म चलता रहेगा। हमने कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं की। लोगों के अंदर दान की भावना सुरक्षित बनी रहे। कोई लोग भाई ₹10 देता है, कोई ये सोचता है कि चलो हम महीने का ₹1000 भेज देंगे, कोई 2100 भेज देंगे, तो भेजते रहते हैं और धर्म कर्म होता रहता है। अब यहाँ निरंतर यज्ञ हम करते रहते हैं। अब तुम देख रहे हो समाज में हम जितने भी यज्ञ हो रहे हैं उसका सारा संकल्प हम सामने रखा हुआ है वेबसाइट पे। कोई छुपा कर नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से हमारा द्वेष है, किसी धर्माचार्य से हमारा द्वेष हमारे मन में है। ऐसा हम इसके लिए संकल्प लेकर उनके लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम तो समस्त उसमें साधु महात्माओं के लिए भी संकल्प है कि उनको दैवीय संरक्षण मिले, साधु महात्माओं को। संकल्प किया है ना हम लोगों ने, अखंड महाकाल यज्ञ का जी उसमें बिल्कुल। दिया। हम तो साधु महात्माओं के संरक्षण की बात करते हैं। उनको सुरक्षा मिले, उनको उनका
लेकिन कोई ये सोचे कि भाई हम अधर्म करेंगे, हम समाज का शोषण करेंगे, पाखंड करेंगे, समाज को उनकी पीड़ा हरने की जगह उनको पीड़ा देने का कार्य करेंगे, तो भाई न तो भगवान सहन कर पाएँगे ये बात और न हम सहन कर पाएँगे भगवान के भक्त होने के नाते। जी, जी। तो इसलिए हमें बोलना पड़ता है। तो ये है आपका कि आपको ये कर्म करना चाहिए, यज्ञ, तप और दान करना चाहिए, ये कर्म है। अब बता तपस्या का मतलब क्या होता है? कितने पुरुष शरण करिए ना। आप पुरुष शरण करिए, गायत्री मंत्र के पुरुष शरण करिए। समर्थ रामदास स्वामी जी ने कितने पुरुष शरण किए? गायत्री मंत्र के पुरुष शरण किए, 13 अक्षरी मंत्र का, राम राम मंत्र का, तब ना वो समर्थ स्वामी बने। आज हम किसी को हमारा पे कोई पैर छूता है तो हम कोई स्पर्श करने जाए तो हम लोगों को लगता है भई ये नहीं संभल के, क्योंकि हमें पता है कोई स्पर्श करेगा तो क्या होगा। हमारा पुण्य तप का क्षय होता है। आशीर्वाद देते समय हम सोच समझ कर आशीर्वाद देते हैं। तो समस्या लोगों की, लोग जो आज पीड़ित है, भूत, प्रेत और पिशाच और नहीं जाने कई बाधाओं से ग्रसित है, वो आज अपनी समस्याओं का समाधान क्या इन मंदिरों में प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, और कर पाते तो फिर ऐसे इन मज़ारों में, दिल्ली में एक है ना कोई, वो उसने भी अपना एक पीर बाबा का नाम लगा के और शनिदेव का नाम लेकर वहाँ पर भी अपना भीड़ इकट्ठा करता है। कई जगह पर ये सब प्रेत इकट्ठा हो रहे हैं, प्रेत दरबार और सरकार चल रहे हैं इनके। जी, जी। क्यों चल रहे भई? क्यों चल रहे हैं? मैं कहता हूँ कि इनको इनकी पीड़ा का हरण किसी मंदिर में क्यों नहीं हो जाता? इतने बड़े-बड़े प्रसिद्ध मंदिर स्थान हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। वहाँ यज्ञ नहीं है, तप नहीं है और दान का भाव नहीं है। दान में बहुत सारे विषय आते हैं, ज्ञान का दान, तप का दान, अन्न का दान, धन का दान, जल का दान। धर्मशालाएँ हुआ करती थी, पहले धर्मशालाएँ समाप्त तो हो गई। होटल जो धर्मशालाएँ बची थी उनको होटल बना दिए, आश्रमों को होटल बना दिया। इतना विकृत स्वरूप समाज के अंदर उत्पन्न हो गया धर्म का, इसके बावजूद भी हमारे धर्माचार्य अब बाकायदा एसी कमरे का शुद्ध शुद्ध हवा लेते हुए, वो जब अपने सिंहासन पर सुशोभित है, तो हम जैसे व्यक्ति को कष्ट होगी कि नहीं होगी? जी, जी। आम जनमानस की पीड़ा पर दुःख द्रवहि संत पुनीता, दूसरों के दुःख को देखकर दूसरा हृदय द्रवित हो जाए, तो वही तो साधु है, वही तो संत है। तो हम अपनी पीड़ा को बोलेंगे तो फिर स्वाभाविक है, ये चीज़ें कष्ट होगा, लेकिन ये है कि कष्ट उन्हीं को होगा जो अधर्म के पक्षधर होंगे। तो धर्मशास्त्र, अब रही बात आती है धर्म क्या है? ये तो कहने का तात्पर्य ये हमें कर्म करना चाहिए। ये सारे कर्म आते हैं जो शास्त्र में लिखे, ज्ञात्वा शास्त्र विधानम। इसलिए मैं समस्त धर्माचार्यों को भी ये कहूँगा कि समाज को जो भी आप बताओ, जो शास्त्र के अंतर्गत जो आता है वो, उसको आप वहाँ पर समाज को बताओ कि ये आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। और जो शास्त्र में जिनका वर्णन नहीं है, जिनकी पूजा का विधान नहीं है, उसका पूरा खंडन करो। समाज को उस दिशा में मत जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर ये तामसी पूजा का है। ये तामसी बुद्धि का लक्षण है ये। जो अधर्म को भी धर्म समझने लगेगा, जो राक्षस को भी देवता समझेंगे, वो प्रेत को भी भगवान समझकर, परमात्मा समझकर पूजने लग जाएँगे। और फिर वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। जी, जी। इसीलिए उनको धर्म का ज्ञान दीजिए, ये एक ये विषय हो गया। अब धर्म में भी शास्त्र में धर्म की कई व्याख्या है। सीधी-सीधी बात ये है कि धर्म को अगर हम, कई व्याख्या आती है। धर्म की एक सरल व्याख्या ये है कि या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म की व्याख्या ये है कि या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, कि जिससे अभ्युदय होता हो, उन्नति होती हो, भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति होती हो, निःश्रेयस की सिद्धि होती है। निःश्रेयस का मतलब जो श्रेय जो होता है, जिसको कहते हैं आत्म तत्वों को, आत्मज्ञान प्राप्त करने को श्रेय की प्राप्ति कहते हैं। आत्मज्ञान ईश्वर के मार्ग पे जो चलते हैं वो श्रेय मार्ग हो गया। एक मार्ग होता है प्रिय मार्ग, जो प्रिय लगता है, और श्रेय मार्ग थोड़ा कठिन होता है, तपस्यात्मक होता है, इसलिए कठिन होता है, लेकिन वो श्रेष्ठ होता है। जी, और जो एक प्रिय मार्ग होता है, जो सांसारिकता की ओर हमें ले जाता है। तो सांसारिकता में जो भौतिक उपलब्धि हमें हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जिस कर्म के द्वारा हमें उपलब्धि होगी, सुख, सिद्धि और परम गति जिससे होगी, वो कर्म धर्म है। अब ये धर्म का ज्ञान कहाँ लिखा है? तो धर्मशास्त्र में लिखा है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम।
शास्त्र जी, का जी। विधान। तो जो शास्त्र में विधान ही नहीं है, नहीं जी हमने तो भाई बैठा दिया है प्रेत को, पिशाच को, अब हम इसके लिए तो पुराण भी बना देंगे। इसी को पुजवाएँगे भी और लोग पूजेंगे भी और पूज भी रहे। हाँ, रूपेश्वरानंद उनको इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? जन जन समाज के जो ऐसा चल रहा है, जो अधर्म के मार्ग पे जा रहा है समाज, भेड़-बकरी की तरह जो हाँका जा रहा है, उनको उसी दिशा में जाने दिया जाए। तो इसीलिए जो मनीषी है, चाहे वो साधु के रूप में हो, चाहे गृहस्थी में भी हो, जो समाज में भी हो, आपको जो वास्तविक धर्म है, उसके पक्ष में बोलना चाहिए, सत्य के पक्ष में बोलना चाहिए। दुष्कर्म क जो है, कहते हैं ना, भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो दुष्कर्म करने वालों को फिर उसका विनाश किया जाता है। और ये क्यों भूल जाते हैं कि नहीं, संसार में तुम जिनकी पूज रहे, भाई महाकाल को क्यों भूल जाते लोग? जी, जी। अब कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े-बड़े मंदिर रहे हैं, किसी समय में विदेशियों के आक्रमण हुए, मंदिर लूटे गए। लोगों ने कहा कि तुम्हारे देवता में क्या सामर्थ्य था? जब ये जो लोग विदेशी आए, विधर्मी आए, उन्होंने लूटा, तुम्हारे देवता वही बैठे रह गए। क्या किए उन्होंने? ये प्रश्न उठता है। जी, जी। तब हमें भी ये प्रश्न चिंतन आता था कि ऐसा क्यों होता है? तब हमें समझ में आया, अब समझ में आता है कि नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहीं न कहीं ये लोग अधर्म करने लग जाते हैं, तब वही देवता कुपित हो जाते हैं, जैसे महाकाल अभी कुपित हो गए। अरे! हमारे घर में पूजन करते समय दीपक भी थोड़ा-सा कुछ, ये अशुभ संकेत है। भई भगवान तो वहाँ रक्षा करेगा, अगर अग्नि भी हो जाती तो वहाँ पर आग भी लग जाएगी, तो उसमें से भी आपको देव शक्तियाँ रक्षा करेगी। हम भयानक से भयानक जंगल में गुज़रे हैं, पैर में काँटा भी नहीं चुभा है। आज हम इतने इन अधर्मियों और विधर्मियों के साथ संघर्ष करते, फिर भी हम अकेले ही देवी संरक्षण में रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। आपको तो सुरक्षा हो जाना चाहिए, अग्नि जले चाहे वहाँ पे, वहाँ भूकंप आए, जी, जी। फिर नहीं नहीं रक्षा हुई ना, इसका मतलब ये है कि वो प्रकोप था ये, और संकेत है। संकेत क्या है? संभल जाओ, सुधर जाओ। ये ठीक नहीं है अधर्म का मार्ग। रावण ने 10 मुख धारण कर लिया तो एकादश बन के आ गए फिर, एकादश रुद्र। ये जी, रुद्र जी। है जो आते रहते बीच-बीच में। इसीलिए कभी-कभी भाषा हमारे अंदर भी, जैसे अब हम भी एक रुद्रगण ही हैं, तभी हमारी भाषा में कभी-कभी थोड़ी-सी उग्रता आ जाती है। तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई, स्वामी जी जो है थोड़ा कठोर बोलते हैं। तो क्या इनको बोले राम सकोप, तब राम को भी तब सकोप कोप सहित बोलना पड़ता है। जी, जी। तो बोलना पड़ा। अब इसका अर्थ आप मुझे कुछ भी मान लो अपनी जगह, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम आपके जो है अधर्म को हम गेट वेल सून कह के जो उसको स्वीकार कर लेंगे। नहीं, ये चीज़ नहीं होने वाला है वहाँ पर। वहाँ तो भई आपको प्रहार होगा, और तगड़ा प्रहार होगा। बजरंग बाण से भी होगा और अब महाकाल यज्ञ से भी होगा। अधर्मियों का अंत होगा। वही है गुरुदेव, आप समझा रहे हो, समझ जाएँगे तो ठीक है, महाकाल अपने तरीके से समझाएँगे तो दिक्कत होगी। नहीं चाह वही, वो तो है ही है। समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध तो होना है, तो चलो समझाने के लिए भेज देते किसी को। मेरे कोई नहीं जाएगा तो हम ही जाके समझा देते हैं। अब भगवान तो कलयुग में तो ऐसा नहीं कि साक्षात प्रकट होके भाई, तो किस अब नहीं बोल सकते तो हम ही को लाउड स्पीकर बना दिया, समझ जाओ बात को। क्योंकि अधर्म हो रहा हो और कोई फिर भी वो उसमें कर बोलने का साहस कोई करे, तो वो समझ लेना चाहिए कि कोई संकेत है देव शक्तियों का। कोई साधारण आदमी क्यों बोलेगा, इसमें पड़ेगा? साधारण आदमी तो डरता रहता है, एक कमेंट करने के लिए डरता है जी, कि भैया जी। जो हो रहा है समाज में होने, तो हमको क्या पड़ी है। जो हम अपने प्राणों के जो है जो बिना परवाह किए, बिना उसकी चिंता किए, जो हम इतने बड़े अधर्मियों और विधर्मियों के साथ पंगा लेते हैं, इनके साथ इनके खंडन करते हैं, इनका मुंडन करते रहते हैं, तो कुछ तो होगा ना अंदर। तो बुलवा रहा है तो समझ जाओ, और नहीं तो फिर वो जब समझाएँगे, तो फिर जो ऐसे ही फिर होगा जो अभी तो संकेत मिला है, कई भूकंप आए। जी, जी। और पर हमें हमें कष्ट इस बात का है कि अगर ये लोग, चलो कुछ भी हो,
लेकिन आम जनमानस को इनके कुकर्म का फल भुगतना पड़ता है। ये पीड़ा का विषय है। केदारनाथ में हुआ अधर्म पाखंड पर कुपित हुए भगवान, लेकिन आम जनमानस को भुगतना पड़ा ना। जी, जी। अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि थी, तभी तो उसी रात को क्यों भूकंप आया इतना भयानक। वो तो बच गया, इतने 6 या 7 पॉइंट पर था, फिर भी जो है किसी को हानि नहीं हुई। 7.12 का ऐसा कुछ भूकंप था वो। जी, हाँ? जी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आप अधर्म करोगे और देवता चुप बैठे रहेंगे, आपको लगोगे कि नहीं देवता है ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। हमको बस केवल आम जनमानस के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। इसीलिए मैं आम जनमानस को मार्गदर्शन भी देता हूँ कि भाई वो अपनी देवी सुरक्षा करे, बजरंग बाण पढ़े, रक्षा कवच करे, महाकाल जी की साधना उपासना को लेकर भी समाज में प्रेरणा। नहीं, यहाँ आइए और दर्शन करिए। मैंने कहा कि अगर वो स्तोत्र पढ़ के अपने घर में ही पढ़ लेता तो महाकाल वहां दर्शन नहीं देंगे क्या? और अगर वहां आप जाते भी व्यवस्था दर्शन करने भी जाता है तो आप दर्शन भी करने की थोड़ा सा उसको दीजिए, व्यवस्था दीजिए, थोड़ा बैठ के वो एक आध माला 2 माला बैठ के वहां पे 10-11 पाठ भी कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था दीजिए, बेचारा साधना कर सके, इतने दूर से आता है। आप उसको भेड़ बकरी की तरह जो है उनके साथ व्यवहार करोगे और 1 मिनट के लिए निकलो निकलो यहाँ से। अरे वही दर्शन करने आप खड़े नहीं हो सकते भाई वहां पर। जी, जी। जी, एक व्यवस्था यदि बनाया जाए कि 10 लोगों को छोड़ दिया जाए, बीच में गैप दिया जाए 10 सेकंड का समय, भाई अब 10 लोग निकल के आराम से प्रणाम कर लो, दर्शन कर लो, और फिर बीच में गैप छोड़ दो, और फिर 10-10 लोगों को छोड़िए ना। नहीं, भेड़ बकरी की तरफ दौड़ाएंगे, हमने देखा ऐसा मंदिरों में। कोई चिंता परवाह नहीं होती, कोई चिंता नहीं इनको, बस इतना एक ही बिंदु पर इनका ध्यान केंद्रित रहता है। उस भक्त की भावनाओं के हृदय पे क्या होता है, जो व्यक्ति आ रहा है उसकी व्यवस्था क्या है, नहीं। मैं तो एक मंदिर में गया, देखा मैंने वहाँ बगल में पेशाब घर बना हुआ है, मूत्रालय बना हुआ है, वही के बगल में वो मंदिर का प्रसाद जो था, मुख्य प्रसाद जो है उसी के बिल्कुल सटा हुआ दीवार से वहाँ पर उन्होंने कमरा रूम बना के वहाँ पर बाँट रहे, वहाँ पर लोग खरीद भी रहे, उधर दुर्गंध भी आ रही, वहाँ मुँह में जो है नाक पर जो है उसको रख रहे रुमाल, और ऊपर से प्रसाद भी ग्रहण कर उठा के ले जा रहे बेचारे। आम जनमानस के साथ बहुत बड़ा छल होता है भाई, देखकर पीड़ा होती है, इसीलिए बोलना पड़ता है। अगर आप समझदार है भाई, ठीक है, कोई बता रहा है तो समझ जाइए। तो मैं जनता से कहूँगा, समाज से यही कहूँगा कि भाई आप कम से कम अपनी भावनाएँ व्यक्त करें। जी, आपको क्या क्या कष्ट होता है? हमें भी, हमारे भी आश्रम के कुछ नियम थोड़े बहुत मान लीजिए सामान्य रूप से थोड़े से थोड़े बहुत कठोर है, क्योंकि हमारा आश्रम एक साधना पीठ है। हम यहाँ साधकों की भावना से आते हैं, साधना करने वालों के लिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। साधना करो बस, ये हम लोग अपना व्यक्तिगत साधना पीठ, अपना साधन कक्ष है हमारा। कोई सार्वजनिक हमने भगवती का स्थान है, यहाँ ऐसा कोई भी आएगा और मंदिर खुला है, कोई भी जाओ और दर्शन कर लो, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ये हमारा साधना कक्ष है, हमारा निजी स्थान है, कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। रही बात लोगों को ज्ञान देने की, तो हम लोग ज्ञान दे ही रहे, मार्गदर्शन दे रहे, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा उसका मार्गदर्शन करते, यथाशक्ति प्रयत्न भी करते, यज्ञ आदि होता है, हम कहते भी है। अब प्रति अमावस्या को कार्यक्रम होता है नारायण बलि का, उस दिन हम लोग कहते हैं। अब कोई भी अचानक आ जाएगा पूजा पाठ नियम, तो हम लोग नियम बना के रखो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन उन नियमों के अंतर्गत ये देखना चाहिए कि अभी एक व्यक्ति ने ओंकारेश्वर का उसमें अपना देखा ना, उसमें अनुभव बताया अनुभव दिया था। कि उसकी 6 वर्ष की बच्ची बेचारी धूप में बिलबिलाती जी, हुई चिल्ला रही है, लेकिन वो किसी को सुनाई नहीं दिया, और जब तक पैसा नहीं लिया तब तक वीआईपी से वो दूसरी तरफ से जाने नहीं दिया दर्शन। बेचारा 4 घंटा 5 घंटा वहां धूप में खड़े होकर दर्शन करने के लिए, तपती धूप में वो खड़े हैं। तो ये सारे विषय, ये सब चीजें कौन कहेगा? आम जनमानस तो कहेगा नहीं। इसीलिए हमने ये विषय रखा, तो भाई आप वो कार्य करें, उनकी पूजा करें। दूसरी बात, समाज में जो वर्तमान समय में जो ये प्रेत पूजा और राक्षस पूजा का जो प्रचलन चल रहा है देवताओं के नाम पर, इसका धर्माचार्यों को खंडन करना चाहिए। दुर्भाग्य से कोई धर्माचार्य इस विषय में अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। ये देखकर बड़ा कष्ट होता है। जी, जी।
धर्माचार्य बोल नहीं रहे और साधारण लोगों को पता ही नहीं कि प्रश्न करना है तो क्या प्रश्न करे, किससे करे, देखो, तो वो भी शांत है। उज्जैन के काल भैरव के मंदिर के लिए पौन घंटा पौन व्यक्ति में घंटा। लगे रहे। हाँ, और दर्शन मात्र 2-3 सेकंड, भगा दिया, चले जाओ आगे बोलकर। सोच लो, कम से कम आप व्यवस्था बनाते हैं ना। मैंने देखा है ऐसे लोग जाते बेचारे, कोई आदमी ऐसे मतलब घूस दिए जाते हैं ना किसी ट्रेनों में, लोग जैसे वो जी बिल्कुल। मुंबई की लोकल ट्रेन फेमस है इस मामले में। हाँ, ये हाल है। कम से कम मंदिर है भाई, मन को शांति प्राप्त करने के लिए जाता है। मैंने कई मंदिरों में, मैं स्वयं मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मंदिरों में जाना ही हमने छोड़ दिया। पर कभी-कभी जाते हैं, चलो भाई भगवान है। अब जैसे मान लो उज्जैन से गुजरते तो मन होता है कि एक बार महाकाल जी का दर्शन करें। जी बिल्कुल। इसीलिए हम कभी भी, हमें हमें पूरे भारतवर्ष में एक स्थान ऐसा मिला जहाँ उनको भगवती का स्थान है, पीताम्बरा पेट दतिया में जाते हैं, बड़े शांति मिलती है, थोड़ा दर्शन भी अच्छे से होता है। शांति भाव से एक-एक व्यक्ति आता है, लाइन से आता है, दर्शन हो जाता है। अच्छा लगता है वहाँ। ऐसे स्थान होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसके लिए व्यवस्था बनाओ ना, बुद्धि से काम लो ना। वहाँ यज्ञशाला बना दीजिए, कम से कम लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र तो बने, कुछ तो लाभ हो। वहाँ से कोई व्यक्ति आए, अगर वो शांति प्राप्त नहीं करता है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा उसको नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तो वो किस लिए गया वहाँ पर? केवल सेल्फी लेने के लिए? वो वहाँ पे क्या घूमने-फिरने थोड़ी जाता है। आम आम जनमानस तो भगवान का दर्शन करने के लिए कहाँ-कहाँ नहीं जाता है बताओ? अमरनाथ जी बिल्कुल। यात्रा में जाते हैं, रुद्रनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहाँ-कहाँ लोग पैदल यात्रा करते हैं। कितना परिश्रम करते हैं। कभी-कभी तो उनके एक्सीडेंट और न जाने क्या-क्या दुर्घटनाएँ भी घट जाती है, फिर भी लोग जाते रहते हैं। केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई, लोग फिर भी भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा कम हुई क्या? कोई कमी नहीं है। हाँ। लेकिन फिर जब उनकी आस्था और श्रद्धा के साथ जब कोई खिलवाड़ करता है और फिर कोई ये कहे कि रूपेश स्वराटन कुछ न बोले या भगवान जो है वो चुप रह जाए, उनकी तो भाई वो किसी न किसी के माध्यम से तो बोलेंगे ही ना। ये संभव नहीं है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, जो शास्त्र में विधान यदि है भाई, ये जो बनावटी जो पुराण खड़े किए जाते हैं ना, ये बनावटी जो देवता खड़े किए जाते हैं, उनके साधना विधान बना दिए जाते हैं, वैभव लक्ष्मी तो फिर फलानी लक्ष्मी, फिर संतोषी माता तो फिर फलाने नाथाय नमः। ये जो चीजें समाज में है, इसका इसका खंडन-मंडन करना चाहिए। ये है जी बिल्कुल। धर्माचार्य का कर्तव्य। और यदि ये नहीं करेंगे तो मैंने तो संकेत दे रहा हूँ, समझ जाओ अभी भी। तुम लोगों के ये तुम कितने भी बड़े अनंत विभूषित बना के लगो, अगर यदि कोई भी हो, मैं भी स्वयं अगर हूँ, कोई भी होगा, यहाँ कर्म ने भगवान राम के पिता को भी नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं क्षमा छोड़ा। वहाँ पर भी नहीं हुई। वो जैसे उन्होंने कर्म था उसका दंड उनको मिला। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। यदि आप अपने कर्तव्य नहीं निभाओगे तो आप अपने पूर्वज, आपके पूर्वज भी वैसे ही उल्टे लटक रहे हैं। वहाँ आप भी लाइन में लग जाओगे। मैं कई साधु महात्माओं को अभी अभी क्या है कि मैं ये प्रदर्शन नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले समय में अगर भगवती की इच्छा हो गई, वो भी दिखा दूँगा। आए हमारे यहाँ आते, अभी हमारे पास कई रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। 5-5 हज़ार साल घूम रहे प्रेत बन के, वो भी हमारे सामने आकर अपने उद्धार के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। साधु बन के घूम रहे थे तो उल्टा-सीधा कुछ हो गया गलती तो भटक रहे अब हज़ारों वर्षों से प्रेत योनि में। हम प्रदर्शन इसलिए नहीं चाहते ज़्यादातर, क्योंकि हमें भी पता है हमारी भी हमें अपनी शांति भंग नहीं होने देना चाहते कि या भीड़-भाड़ लग जाए। हम चाहते हैं कि हमारा भी काम हो जाए, सबका भी काम हो जाए और हमारी अपनी साधना भी चलती रहे। अभी भी हमारे मन में ये होता है, कहाँ जाके हम फँस गए हैं। ये दिमाग सही है हमारा एकांत में, वही चले जाएँ हम। इसलिए हम नियम थोड़े से कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम, मैंने अपनी शांति से ज़्यादा क्या, क्योंकि जो जीवन जिया शांतिपूर्ण, लेकिन फिर भी दायित्व हम समझते समाज के धर्म के प्रति। ये बात है, ऐसा नहीं कि हम जी बिल्कुल। हिमालय में चले गए तो भाई हम अपना अपने स्वार्थ बनकर, ऐसा नहीं है कि हम इतने भी स्वार्थी बन के नहीं रह सकते। समाज के प्रति जो साधु का धर्म और कर्तव्य है, परित्राणाय साधूनां जो भाव है, वो हम अपना कार्य करते रहते हैं। और जो सन्यास का जो धर्म है, साधु का जो जीवन धर्म है कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, तो अपना काम कर रहे हैं हम। अब इस जनता के हित में, जनता की भावनाओं को, पीड़ाओं को और जनता के कल्याण के लिए अगर हम कोई बात कहें और कोई कहे कि नहीं, हम किसी को मूर्ख कहने से इतना अगर आपको पीड़ा हो गई है, तो आपको कम से कम
उस समाज उन लोगों की भावनाओं की पीड़ा का कभी भी सोच लो कितना उनके ऊपर पीड़ा होता होगा। आपको एक मूर्ख कहा तो आपको इतनी पीड़ा हो गई। आप समाज के उन कितने लोगों के साथ आप उनको पीड़ा पहुँचा रहे हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, और फिर आप अपनी मूर्खता पर ध्यान देखिए ना। अब वह महाकाल जी के मूर्ति पे इतने सारे दुनिया भर के चित्र विचित्र प्रेत राक्षसों के भी प्रेत वहाँ बनाने लग गए हैं। भगवान को राक्षस के रूप में प्रकट करा रहे हैं। तो आपको क्या हम विद्वान कहें? बुद्धि निम्न स्तर पे जा चुकी है उनकी, मतलब प्रेतों लज्जा को। नहीं आती इन लोगों को सच में यार। मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं ये लोग। समाज को इतना दुर्गति में ले गए ना कि इनकी ये देखकर जो है बड़ा हृदय रोता है। जी, जी। ये इनके पूर्वज भी लटक रहे हैं, इसीलिए लटकते रहते प्रेत योनि में। ये भी लटकेंगे। इनको कोई बचाने वाला नहीं है। बचाने वाले होते तो वहां बचा ही देते वहां पर। क्योंकि तुम बचाने वालों के लिए तो वह जिसके लिए वहां वो बैठे होने चाहिए उसकी तो तुम लोग धक्के मार के भगा देते हो। मतलब सामने महाकाल के सामने इतनी सुरक्षित जगह और वहां पे अगर ऐसा होता है तो हाँ, समझ जाना चाहिए। चलो जो भी है। अब अब समय आएगा। समझ रहे हैं कि लोगों में जन जागरण हो ही रहा है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। ये विषय समझ में आएगा। लोग समझ तो रहे हैं। जागृति तो आएगी। जी, महाकाल जी जी। ने संकेत दे दिया। आगे जो भी है। और आप लोग हो ना, आप लोग भी तो भाई भक्त हो। आप भी आज हमारे साथ में आप लोग समर्थन करते हो। आप लोगों का भी तो समझना चाहिए ना। हम सबकी मंदिर का मतलब क्या कि किसी किसी की कोई मतलब प्रॉपर्टी है क्या वो? जी, कि नहीं भाई हम तो यहाँ के हम जब बाहर से आएगा उसके साथ वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने अभी एक बात कही है। शासन प्रशासन धर्म सत्ता राजसत्ता जो भी है, हमने एक बात कही है कि मंदिरों को तपस्थली बनाओ, साधना स्थली बनाओ, पर्यटन स्थली मत बनाओ। है ना? शासन प्रशासन जागो, नहीं तो एक दिन कुर्सी छोड़कर भागो वाली स्थिति में आओगे आप लोग। नहीं ज्यादा दिन टिक पाएंगे। जी, हाँ, इसीलिए ये आवश्यक है कि आप अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करें और समझे कि ये मंदिर किस लिए होते हैं, ये धर्म किस लिए। धर्म की ग्लानि यदि होगी तो आप कौन से राष्ट्र का जो है निर्माण कर रहे हैं। धर्म को अपने पैरों तले कुचलते हुए आप किस राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हो। और धर्म और अधर्म क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। ये प्रश्न आज का जो चर्चा का विषय है कि धर्म अधर्म में क्या अंतर है, समझना बहुत आवश्यक है। जी, जी। हाँ, तो यज्ञ तप और दान ये जो कर्म होते हैं ये धर्म है। ये सब जो लोगों को जो भेड़ बकरी की तरह जो दौड़ाया जा रहा है ना, ये धर्म नहीं है। ये अधर्म है, ये पाखंड है ये। और समझना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात हम अपेक्षा करते शासन प्रशासन से। अरे शासन प्रशासन को क्या ज्ञान है? उनको तो बस उनका अपना क्षेत्र है, उनका अपना फील्ड है। वो उसके विषय में ज्ञाता हो सकते हैं। वो धर्म के विषय में उनको क्या पता है? धर्माचार्य का दायित्व बनता है नहीं है? जी, जी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है शासन प्रशासन सुनता भी नहीं है, सुनता भी है। हमने शालिग्राम शिला का जो हमने मार्गदर्शन किया तो उन लोगों को समझ में आया इस बात को। नहीं सुनता ऐसी बात भी नहीं है। ऊपर बोलेंगे धर्माचार्य, हम सब लोग मुखर होकर बोलेंगे तो सुनेंगे क्यों नहीं? जी, जी। शासन तो प्रजामत के अधीन होता है। प्रजा को सबको मुखर होकर बोलना चाहिए। आप इतने बड़े दान, मैं यही इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़ा आप दान, लोग जो दान करते हैं भगवान के नाम पर करते हैं। आप उस दान का यदि सदुपयोग धर्म के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए नहीं करते हैं तो आपको पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो दान आता है वो धर्म के निमित्त होना चाहिए। और धर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। धर्मशास्त्रों में तो धर्मशास्त्र ज्ञान होना चाहिए। तो धर्मशास्त्र लोगों को पता चले, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए गुरुकुल होने चाहिए।
जी, जी। एक प्रश्न ये भी है गुरुदेव कि साधारण लोग जैसे कौन-सा धर्मशास्त्र या ग्रंथ मतलब पढ़ना चाहिए सबको कि सबको मैंडेटरी पता हो जाए है इस तरह से? महाभारत है, यन्न भारत है तन्न भारत है। महाभारत में सब ज्ञान है। महाभारत का अंश जो भगवत गीता है। अब जो आप किस पे भई सब लोग अपने-अपने जब शपथ लेते हैं तो हम किसकी कौन से धर्म ग्रंथ की शपथ लेते हैं? भगवत गीता की लेते हैं। ब्रह्म सूत्र है, भगवत गीता है, वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण ये मूल धर्म ग्रंथ है। और फिर धर्म का रहस्य है तो उसमें धर्म चर्चा होनी चाहिए। इतने बड़े-बड़े कुंभ मेले लगते हैं, इतने बड़े-बड़े स्थान खाली पड़े हैं वहाँ पर। बड़े-बड़े यज्ञ होने चाहिए, वहाँ धर्म चर्चा होनी चाहिए ना। धर्म में क्या है? धर्म और हमारा सीधा-सीधा कहना है कि धर्म और अधर्म क्या है ये कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। जी, जी। भगवान भी भगवत गीता सुनाते समय ये नहीं कहे कि हम प्रमाण हैं। कहा धर्मशास्त्र प्रमाण है धर्म शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र को प्रमाण मानो। भगवान भी आए तो शास्त्र सुना के चले गए। धर्म की संस्थापना के लिए शास्त्र बता के गए कि भई अब चलो हमने बता दिया वो करते जाओ। भगवत गीता है, महाभारत है, लिखा है भाई ऋषि मुनियों ने धर्म का ज्ञान दिया है, महाभारत है, ग्रंथ पढ़े। अब स्वामी रूपेश्वरानंद क्या कहते हैं, दूसरे स्वामी जी क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। जी, जी। हम अपनी बात नहीं कहते, हम आपको धर्म का ज्ञान देते हैं। मैं जो हूँ आपको धर्म का ज्ञान देता हूँ, जो धर्म शास्त्रों में जो ज्ञान है वो आपको बताता हूँ। मैं अपना कोई लिखित ज्ञान नहीं बताता है, ना कोई अपनी मति का ज्ञान है हमारा, कोई चिंतन नहीं, हमारा कोई निजी मत नहीं है। हमने कोई अपना संप्रदाय खड़ा नहीं किया है। ना हमारा कोई मत है, हम तो केवल जो धर्मशास्त्र का ज्ञान है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो जो धर्म है वो आचरण करो, जो अधर्म है उसको समाप्त करो। बस सीधी-सी बात है, धर्म की जय और अधर्म का विनाश हो। तो पता होना चाहिए ना, आप जो ये कर रहे हो, अधर्म अगर है तो उसका तो विनाश होगा ही। आप स्वयं ही लोग बोलते रहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी मात्र में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसमें आप लोगों को सरल-सरल सब चीज़ें हैं। ज़्यादा ज़्यादा हमें इसमें धर्म जो है ज़्यादा कोई इसमें समझना कोई कठिन नहीं है। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा अधर्म का जो जो स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने ये देखा, समझ में आ रहा है कि अधर्म जो है समाज में बहुत तीव्र गति के साथ जो पैर पसार रहा है और ये इसके लिए वो लोग पुराण भी खड़े कर दे रहे हैं। जी, जी। और एक भी धर्माचार्य के नाक के नीचे मक्खी नहीं भिनभिनाई। इतना बड़ा अधर्म का कर्मकांड हुआ फिर। बस साधारण आदमी भेद ही नहीं कर सकता कि ये धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। कैसे भेद करेगा भाई? उसको क्या पता है? उसको तो अपने गाय भैंस को भाई चराने से और अपना काम धंधे से, अपने आजीविका से कहाँ समय मिल पाता है? गाँव का आदमी जितना जो भीड़ लग रही है, गाँव का आदमी होता है खेती-बाड़ी करता है। वो लगा रहता है इसी में अपना दिन-रात, उसको तो एक समय उसे मिलता नहीं है। उसी में कोई साधु संत आ गया, भक्ति कर ली, भगवान का नाम ले लिया, हो गया। अब उसमें तुम बोलो कि झंडा ले लो, तुम चलो भीड़ लगाते, तो वो भी तो उधर भी चल देगा बेचारा। ऐसे लोगों के साथ छल नहीं करना चाहिए। जो भी है, हमने तो अपना विषय रख दिया, अब जिसको जो समझ में आए वो अपना हमें तो अपना कार्य होगा, हम तो करते रहेंगे निरंतर। अब हमने देख लिया है, जितना हमसे बोलना था बोल दिया है, अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। सीधा-सीधा महाकाल हमने भी देखा कि यार तो ये सब चीज़ें बढ़ रही है, समझा रहे, समझ नहीं रहे, तो हमने फिर समझ लिया कि नहीं ये बात बनेगी नहीं। हमने तभी अखंड महाकाल यज्ञ किया। जी, जी। भगवान महाकाल का ही आह्वान कर दिया सीधा। मैंने भगवान से प्रार्थना की महाराज आप ही देख लो जो करना है। सो देखो भगवान महाकाल जी ने अपना एक अवसर दे दिया हमें बोलने का, समझाने का कि भाई ठीक है समझ जाओ, अभी इनको संकेत दे दो, बाकी संकेत अगर समझ जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी दूत मैंने तो फिर मैं अपनी तीसरा नेत्र से समझाता हूँ फिर इनको मैं। जी, जी। तो ये ठीक है। किसी ने कहा जो आपको सुनेगा उसकी बुद्धि भेद और तुलना दोनों करने लगेगी। करना सीखिए।
आपको समझ में आना चाहिए धर्म और अधर्म क्या है। चलिए ठीक है। किसी ने कहा कि भई एक सब आम आदमी को स्वार्थ सोचता है, उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्वार्थ सिद्धि चाहिए, चाहे भूत-प्रेत ही दे। भाई भूत-प्रेत सिद्धि देते तो भई ठीक है ना, वो भी कर लो, कौन मना करता है, लेकिन वो तो सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी ना, वो तो जी, दुर्गति जी। जाएगी। सिद्धि मिल जाती है भूत-प्रेत से तो ठीक है, पर दुर्गति होगी ना। भूत-प्रेत के चक्कर में तुम सिद्धि पाने जाते हो, तो तुम दुर्गति करके आते हो। अपना भूत उतारने के चक्कर में 10 भूत चढ़ा के आ जाते हो। किसी को कोई बता दिया जाए कि यहाँ यहाँ वही आपको न न कोई नाले में कूदा दे गंगा जी समझ के और कूद जाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा। गंगा जी में ही ना तुम्हारी उद्धार होगा, कि किसी नाले में जी, नहाने जी। से हो जाएगा। जो शास्त्र में लिखा है उस अनुसार आचरण करोगे तभी तो उद्धार होगा। आम जनमानस को कहते हैं कि नहीं हमें स्वार्थ सिद्धि, अरे स्वार्थ सिद्धि तो धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करने से होगा ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए ही तो धर्मशास्त्र बने हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए कौन मना करता है? भगवद गीता में भगवान आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी आर्त और अर्थात उसको भी अपना भक्त मानता है। भगवान आर्त पे। और अर्थार्थी को भी। उसके लिए कौन मना करता है? तो भगवान की भक्ति करो ना। जो चीज़ प्रेत दे सकते हैं तो वो भगवान नहीं दे सकते हैं क्या? लेकिन प्रेत जहाँ तुमको पहुँचाएँगे वहाँ तो फिर निकल नहीं पाओगे फिर। फिर वो वहाँ से जो दुर्गति रहेगी उससे फिर कैसे निकलोगे? तब तो पीड़ा रहेगी ना, फिर तब परेशानी होगी, तब आपकी सिद्धि कहाँ चली जाएगी फिर? तब तो चिल्लाओगे फिर उल्टे लटक के, भूखे प्यासे। तब वो दूसरों को सिद्धि प्रदान करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। आम जनमानस को बस भटकाए भ्रमित किया जाता है, इसीलिए उनको धर्म आम जनमानस को ज्ञान नहीं होता है ना, इसीलिए उनको धर्म का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन लोग उनको टोने-टोटके में उलझाकर भटका देते हैं। चलो ठीक है, और कोई ख़ास विशेष प्रश्न तो आए नहीं होंगे, विशेष कोई प्रश्न है? देख रहा हूँ वीडियो। देख लो। बाकी ये सब विषय है। गुरुजी आप चिंतित नहीं होना, हम आपके सेवक आपके साथ हैं। भई चिंतित तो है ही हैं, हम चिंतित तो होंगे ही, हमारा जीवन ही चिंतित होने के लिए है। समाज और देश के लिए चिंतित होना तो ये तो जीवन भर यही हमारा कर्म है। लेकिन चिंतित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम दुखी हैं। दुखी होना और चिंतित होना में थोड़ा अंतर होता है। हम चिंता है थोड़ा, लेकिन हाँ, इनको हम जितने भी हैं जब जब तक माँ भगवती की कृपा है और भगवान महाकाल जी का आशीर्वाद है, तो हम इन अधर्मियों को ऐसे ही सही रास्ते पर सही जो उचित मार्ग पर लाने का प्रयत्न करने करेंगे। जैसलमेर वाले जो है साथ है तो ठीक अच्छी बात है, कम से कम राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। ठीक है? जी, जी। हाँ। एक साइक्लर स्टूडियो है, ये कह रहे हैं कि गुरुजी मैं एक ज्योतिष हूँ, मुझे पता नहीं हर कुछ दिन के अंतराल में उच्चाटन हो जाता है और काम करने का दिल नहीं करता, जब भी मैं प्रेडिक्शन करने का सोचता हूँ तो हो नहीं पाता। दो उत्तर उनका क्या है? मैं भी थोड़े से कमेंट पढ़ लेता हूँ। ये अंकित जी सिंह सर। चंद्र कोई अथर्वशीर से पढ़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा कोई मार दे दो। साइक्लर स्टूडियो जी, आप कवच सिद्ध करके रखिए अपने इष्ट का, जो भी आप जैसे ज्योतिष करते हैं तो उसके पहले एक बार कवच पाठ कर लें और अपने इष्ट का स्मरण करके या गुरुदेव का स्मरण करके इसके बाद आप करेंगे तो इसमें उच्चाटन आदि की समस्या नहीं आएगी आपको। सोचा था बैठकर काल भैरव अष्टक के पाठ करूँगा, मगर दर्शन के बाद पूर्णतः मंदिर प्रांगण से बाहर कर दिया। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आदमी जब दर्शन करने के बाद कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ बैठकर व्यक्ति थोड़ा-सा पाठ-वाठ कर सके जी गुरुजी। आस-पास में। ये व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर के पास में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ
1000 2000 लोग तो वहाँ लाइन की लगने की जगह वहाँ बैठ के अपना काल भैरव अष्टक पढ़ सके, महाकाल स्तोत्र पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर। और साधना करने के लिए भी तो कम से कम तपस्स्थली तो बने ना। इतना बड़ा महाकाल लोक बना दिया, दुनिया भर के दर्शन करने के लिए पर्यटन को पर्यटन स्थल बना दिया। अब उसको साधना स्थल बना दिए होते तो उतनी जगह को वो साधना का जो है साधना भूमि बना देते, यज्ञशाला बना देते तो जगत का कल्याण भी होता। अब ये क्या है, ये जो शासन प्रशासन में बैठे लोग होते हैं, इनको क्या है कि धन होता है इनके पास, पर बुद्धि होती नहीं, धर्ममय धर्म बुद्धि होती नहीं है कि कहाँ खर्च करे। धर्म बुद्धि होती तो गुरुकुल खोलते नहीं है। आज भारतवर्ष में इतने गुरुकुल के लिए हमें 10-10 रुपए थोड़ी समाज को मांगने की कोई सोचना पड़ता। तो ये धर्म बुद्धि उनको धर्माचार्य देते हैं। तो धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में धर्म स्थलों का निर्माण होना चाहिए। पर्यटन स्थल बनाने का जो जो ये आप कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। हम आपको समझा दिए भाई। विपिन गर्ग कह रहे हैं, गुरुजी जब भी मैं माला करता हूँ तो चक्कर आते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या है? जब भी माला करते हैं तो चक्कर आते हैं इन्हें। अब वो विषय, उनकी समस्या क्या है, वो विषय बाद में ज़्यादातर जब करते समय किसी-किसी की शक्ति का जागरण होता है, तो किसी में कोई बाधा भी रहती है। दोनों में से अंतर करना। एक भोलेनाथ है, भोला भोलानाथ कहते हैं, "आप गुरुजी आप अकेले हम सबको ऊर्जावान बना सकते हैं। यदि हम लोग भी सभी श्रद्धालु यज्ञ करें, तो सारा समाज सुधर जाएगा।" बिल्कुल यही बात है। बजरंग बाण अभियान इसीलिए तो बनाया गया कि भाई आप सब पढ़ो, उसमें संकल्प हमारा क्या है? बजरंग बाण का संकल्प भी तो हमने सीधा वेबसाइट पर सार्वजनिक रखा है ना, क्या है बजरंग बाण के में संकल्प में? सभी बजरंग बाण पढ़े, साथ में यज्ञ भी करें। आने वाले समय में हम सबको यज्ञ का भी ज्ञान देंगे। जी सत्कर्म जी। सिखाया है, यज्ञ का भी हम बनाते, यज्ञ को भी, यज्ञ विधान कैसा हो उसका भी सरलता बनाते, त्रिकाल संध्या का भी बना सब करते हैं। इतना अधिक एक हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, कार्य का दबाव है कि अपनी साधना भी देखना है और ये सब कार्य है। बाकी अभी अनेक श्रद्धालु सहयोगी बने हुए हैं, इसलिए कार्य सहजता से चल रहा है। एक विनीत शर्मा का प्रश्न है, क्या काल भैरव अष्टक से भी अधिक शक्तिशाली कोई पाठ है? क्या क्या? काल भैरव अष्टक से भी शक्तिशाली कोई और पाठ है? विनीत शर्मा जी का प्रश्न है। चलो तुम बता दो कुछ भी। तो विनीत जी, शक्तिशाली पाठ से मतलब नहीं है। आप काल भैरव अष्टक का पाठ करिए, महाकाल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अगर आपको शक्तिशाली पाठ ही करना है। आपको जो सही लग रहा है, जो आपकी रुचि और जो आपके गुण है, उसके अनुसार आप चयन करिए। ये एक प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, एक ने कहा है, हमने वीडियो में देखा है कि कुछ पंडित हवन को मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित कर देते, मतलब जो हवन अग्नि समिदाहों को मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित कर देते। क्या ये सत्य बात है? क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसके द्वारा, मंत्र के द्वारा हवन कुंड की लकड़ियों को प्रज्वलित किया जा सकता है? तो ऐसे मंत्र संभव है कि हो सकता है, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से भी ऐसे अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्र भी होते हैं। परंतु ऐसा तो हमें देखने में बहुत कम आया है। यदि ऐसा कोई है तो उस पर समाज को, शासन प्रशासन को उस पर विचार करना चाहिए कि मंत्रों के माध्यम से भी अग्नि प्रकट की जा सकती है क्या? जी जी। हाँ, ये हमारा विषय तो हम लोग इस पे देखना पड़ेगा कौन है क्या है। कभी मुझे वो वीडियो अगर आ जाए तो हम देखेंगे। अभी हमारे देखने में तो ऐसा कुछ नहीं आया है। फिर आप छुड़वाने के लिए क्या करें? बजरंग बाण का अनुष्ठान करें और संकल्प करें। एक साइबर क्या नाम है ये? साइक्लर स्टूडियो। साइक्लर स्टूडियो। इसने कहा कि मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपको गुरु मानकर साधना भी कर रहा हूँ। प्रभु कुछ दिन प्रेडिक्शन देने के बाद करने के लिए मन उच्चाटन हो उठता तो जाता है। होता। हाँ, ये बहुत अच्छा यही प्रश्न है। अभी ये यही दिया था प्रश्न जो है मैंने। ना बाद में लेना। क्यों क्या होता है कि देखो, आप प्रेडिक्शन लेते हो, किसी का भी समस्या का समाधान बताते हो, हम भी किसी की समस्या का समाधान बताते हैं। आजकल हम बड़े एक संघर्ष के साथ चल रहे हैं, बड़ी युद्ध की स्थिति होती है हमारी। अभी हम पूरे दिन भर से ये स्थिति में जब से ये होली हुई है, होली के बाद से लग रहा है कि जैसे जितने भी
जिनके ऊपर ये गदा पड़ रही हैं, वो सारे लग रहा है कि वो हमारे ऊपर तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो बड़ा प्रेशर थोड़ा-सा आता है, तो हमें भी थोड़ा निरंतर यज्ञ जप तप हवन करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे, तो जो चीज़ उसको समस्या उत्पन्न कर रही है, वो आप पे आक्रमण करेगी। इसीलिए दूसरों का हित करने के पहले आपका स्वयं का सुरक्षित रखने का जो विधान है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको आपका रक्षा कवच जब भी आप इस प्रकार का कोई किसी का समाधान करते हैं, तो आप कोई रक्षा कवच अपना सिद्ध करके रखें और जप और हवन करके ही आप इस प्रकार का मार्गदर्शन देने का दूसरों को प्रयत्न करें। तब उसमें आपकी वाणी में भी देवत्व का भाव आएगा, उसका कल्याण भी होगा और आप पर उसके ऊपर आक्रमण नहीं होगा। ये हमारे साथ अधिकांश होता है, हम भी देखते हैं हमारे साथ भी जो श्रद्धालु होते हैं, जैसे नारायण बलि या त्रिपिंडी का जब कार्यक्रम होता है अमावस्या को, तो बिल्कुल हम सबके जो है जितने भी आश्रम के सेवकगण सबको उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। फिर रात में बैठ के हम लोग हवन करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे श्रद्धालु सेवक हैं, जो आश्रम के मैसेज देखते हैं या फ़ोन उठाते हैं, तो मैसेज दिखने से और फ़ोन उठाने मात्र से भी ये चीज़ जो है उस पर आक्रमण कर देती है। जी, क्योंकि जी। आप वो तो निरंतर 24 घंटे लगा हुआ है, उसको बर्बाद करने में, उसको कष्ट देने में। बीच में आप आओगे तो वो पहले आप पर ही आक्रमण कर देगा और यहाँ तक भी मेरे पास अभी छत्तीसगढ़ का एक श्रद्धालु आए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ ऐसा तंत्र क किया हुआ है घर के सामने द्वार पे ही, कि जिन्होंने भी उसको उखाड़ने का प्रयत्न किया, 2-3 तांत्रिक दूसरे 1-2 दिन में ही वो उनकी मृत्यु हो गई। 1-2 के साथ नहीं, ऐसे कई लोगों के साथ 2-3 लोग ऐसे बोले कि चले गए। तो हमने फिर अभी वो आश्रम में आए थे कुछ लोग बाहर से। तो ये इतना साधारण कर्म नहीं है, क्योंकि ये नहीं कि चलो किसी को बुखार हो गया तो आपने बुखार तो उसका उसका बुखार आपके सिर पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर मान के चलिए कि अगर उसको कोरोना और वायरस हो गया, तब तो आ सकता है आपके ऊपर भी तो आक्रमण आ इस कारण। जाएगा। तो ये जो कोरोना और जो महामारी है ना, ये उसी में इसके इसी श्रेणी के ये होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, अग्नि, बेताल, काल, मारी शब्द है ना उसमें। इसी जी, श्रेणी के वायरस है ये, भूत, प्रेत, पिशाच। ये आपको आक्रमण कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते ही हैं। इसलिए जब भी आप दूसरों के लिए, कई लोग क्या होता है हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है, कुछ लोग आ जाते हैं 2-4 दिन, 10 दिन थोड़ा सीख लेते हैं और फिर आश्रम से जब उन देखते हैं कि नहीं है, थोड़ा वो निकल जाते हैं किसी कारण से, तो फिर वो जाते हैं तो बाहर जाते से तुरंत अपने को आचार्य घोषित कर देते हैं। जी, जी। कहीं से डिग्री मिले चाहे नहीं मिले, और फिर सोचते हैं कि हम पहले तो अपने भूत-प्रेत उतारे नहीं, वो वैसे ही आचार्य बन के घूमने लग जाते हैं। पहले अपना इलाज करना चाहिए उनको, वो नहीं करना है। आचार्य बन जाते हैं और फिर बाद में जब दूसरों का प्रेत, भूत-प्रेत जो पहले तो चढ़ा हुआ ही है, अभी तो वो तो भुगत ही रहे हैं, दूसरों को भी लेके भुगतते रहते हैं। हम जैसे का जीवन क्या है, हम लोगों को निरंतर यज्ञ, तप और दान में लगा रहना पड़ता है। आप लोगों को लगता है ना कि हम आश्रम में इतने कठोर क्यों रहते हैं? इसलिए कि हमें निरंतर साधन भजन में रहना पड़ता है। मैं अगर लोगों से मिलने लगूँगा प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक, तो मेरी दिनचर्या क्या होगी आपको पता है? और लोगों से मिलने का अर्थ ये है कि उनके दोषों को अपने सिर पर लेना। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है। जी, जी। हाँ, तो इसका समाधान यही है कि आप रक्षा कवच, इसलिए मेरा सीधा सिद्धांत है कि आप अपना समाधान स्वयं निकालो, जहाँ तक हो सके। अभी हमारे एक श्रद्धालु आए थे हरियाणा से, उनके लिए हमने थोड़ा बच्ची देखा कोई, उसके लिए आहुति की, तो हमारा भी हाथ एकदम दर्द करने लग गया। हमने देखा कि नहीं भई अभी इनका मामला कुछ तगड़ा है। तंत्र क्रिया जब किसी के ऊपर की गई हो, अगर आप उसका इलाज करने जाएँगे तो पहले अटैक आप पे ही आएगा, करने वाले पे। इसीलिए ये उच्चाटन हो जाएगा, आप आपके ऊपर कोई बाधा भी आ सकती है, इसलिए आप पहले रक्षा कवच सिद्ध करें। ये ध्यान रखना, बिना रक्षा कवच सिद्ध किए और जब भी आप इस प्रकार का कोई किसी के लिए जप करते, यज्ञ करते, इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण को कम से कम प्रतिदिन 10,000 गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। 100 माला तो कम से कम उसका जप होना ही चाहिए। तब आप दूसरों के लिए कुछ अंश दोगे। आप अपना तप का दान करते हो, वो आपको धन का दान करते हैं, तो आपको अपना तप और पुण्य देना पड़ता है उनको। आप सोचोगे कि नहीं दक्षिणा धर, अब चाहे तू चाहे तर चाहे मर और हम तो जा रहे हैं अपने घर, तो वो उतना नहीं होता है। वो साथ में तुम दक्षिणा तो
तो इधर देते हैं लेकिन तुमको फिर इधर से तप और पुण्य देना पड़ता है उनको। इसलिए कबीरा दाना गृहस्थी का 9 उंगुल दांत, भजन करे सो उबरे नहीं तो बाहर निकले आप, कहा गया है। तो भजन करिए, तपस्या करिए, अपनी सुरक्षा रखिए और तब ये कार्य करिए। एक ने फिल्म स्टोरी में लिखा है कि आपने रियली इतने टाइम से जो कर रहे थे उसको जड़ से हिला दिया। भाई हमने नहीं हिला दिया, वो महाकाल जी ने हिला दिया। ये जो अधर्म है, अधर्म की नींव ऐसे ही होती है, कमजोर रहती है। धर्म धर्म का और सत्य का बल होता है। धर्म में और सत्य में यही तो होता है। हाँ, धर्म का एक प्रहार अधर्म के बड़ी बड़ी इमारतों को एक क्षण में ढा देता है। इसीलिए ये सब चीजें उघरे अंतन हो ही नहीं बाहू, काल निमि जिमि रावण राहू, तो ये इनका अंत ऐसे ही होता है। तो ये ठीक है, चल रहा था, सहन करता है, लेकिन फिर बाद में एक ही बार में तो धरती हिलती है। फिर पृथ्वी पर आप कितना हम अत्याचार करते हैं, लेकिन जब वो हिलती है तो फिर सब हिला देती है। जब तक सहती है तब तक सहती है, फिर बाद में जब सहन सीमा से पार हो जाता है तो फिर महाकाल अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए ये सब हम लोगों ने, जो आप लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं पीड़ाएं जो भगवान तक पहुंचती है, वो फिर पीड़ा जो भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा करते और हम बोलते हैं, ये सारा विषय है। तो ये तो अब ठीक है, और ये बात ठीक है कि ये सत्य है कि अब समाज में इस बार महाकाल यज्ञ होने से जागृति आई है। अब मैं इसलिए पूरे, मेरा तो एक संकल्प था कि मैं पूरे भारतवर्ष में जगह जगह महाकाल यज्ञ करूं। अभी हम छत्तीसगढ़ में करने जा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ नराधम पहले पहुंच गए और फिर वहां पर बेचारे उन लोगों को वहां मतलब इतना अधिक बाधाएं उसमें उत्पन्न हुई कि वो यज्ञ नहीं हो पाया जो यज्ञ करने वाले थे। क्योंकि सत्कर्म में, दान और यज्ञ में किसकी रुचि है? दिखावा, पाखंड और ये भव्यता और ये सब चीजों में, नाच गाना तमाशा और डांस वाले में तो चीजें, इसका तो आयोजन के लिए लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं। यज्ञ कराना हो तो वहां पर किसी के कोई सामने आगे नहीं आ पाता है, क्योंकि ये सब राक्षस और प्रेत पिशाचों से स्वयं भी बाधित है। तो कहाँ से फिर यज्ञ करेंगे? तो राक्षस उनके भीतर के नष्ट थोड़ी होंगे, वो तो अपने प्रोटेक्शन में जीते हैं ना। तो हम भी यहाँ यज्ञ किए थे बीच में, महाकाल यज्ञ, तो देखा नहीं आपने कैसे प्रेत पिशाचों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था? उसके किसी की खोपड़ी में प्रवेश कर जाएगा। हम इधर यज्ञ कर रहे हैं, उधर वो राक्षस उसके खोपड़ी में प्रवेश करेंगे और फिर वो हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। और जो मूर्ख होते हैं वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं, प्रभाव में प्रेत पिशाचों के। उनको लगता है कि हाँ ये सत्य कह रहा है। इतने वर्षों से स्वामी रूपेशरण आपको ज्ञान का, धर्म का मार्ग दे रहे हैं, वो आपको समझने में समय लगता है। लेकिन अगर कोई प्रेत पिशाच से प्रभावित होगा तो वो प्रेत पिशाच वालों की बातों में जल्दी आ जाता है। हाँ, वो उनको लगता है कि हाँ भाई वो सही है, इतना बड़ा बंधुआ मजदूर बना के रखा है, तो हो सकता है बंधुआ मजदूर बना के रखते होंगे स्वामी जी। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आश्रम के अपने कुछ नियम है और साधना करने गए हो तो उसके अपने नियम होते हैं। वही तो। अभी दूसरी बात ये होता है ना कि ये प्रेत पिशाच का आक्रमण होता है, ये व्यक्तिगत उसका आक्रमण नहीं होता है। उसके पीछे जो प्रेत पिशाच और राक्षस खोपड़ी में चढ़ के जो नाच रहे थे, वो न बोलते हैं, वो न आक्रमण करते हैं। तो उससे जो प्रेत पिशाचों से जो प्रभावित लोग हैं उन पे वो ज्यादा असर करता है। हाँ, वो उन्हीं की भाषा रहती है प्रेत पिशाचों की, तो प्रेत पिशाचों की वाली भाषा प्रेत पिशाचों वालों को जल्दी समझ में आती है। जो देव वाले होते हैं, रुक्ष आध्यात्मिक होते हैं, वो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि चलो भाई, भाई अपने उनका अपने संत महापुरुषों के प्रति, धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति समझ में आता है कि नहीं भाई, उनको धर्म और अधर्म के जो विवेकवान होते हैं ना, उनको समझ में आता है। विवेकवान को इतना जल्दी धर्म जो है, आप कोई भी व्यक्ति उसको ऐसे इस प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता है। इसीलिए आजकल हमें मिलने में बड़ा संकोच होता है लोगों से। लोग कहते हैं आपसे मिलना है, ये करना बड़ा। मैं ये सोचता हूँ कि किससे मिलूं भाई? अब मिलने को तो व्यक्ति सामने, उसके पीछे एक प्रेत पिशाचों की बड़ी फौज खड़ी है, वो आता है तो उसके पीछे पीछे वो भी आ जाते हैं। ये समस्या रहती है।
तो इसीलिए हम अमावस्या को बुलाते हैं कि अमावस्या को आइए और फिर जो तो आपके प्रेत पिशाच आते हैं उनको भी लेके आइए, उनका भी उद्धार कर देते हैं। अमावस्या का दिन रखते हैं, जो हमारे नियम, अभी हमें भी साधना करना है, हमें साधना में बड़ी रुचि है, हम अपना जप तप यज्ञ में अपनी रुचि है हमारी। अब ज्यादा थोड़ा समय दे ही रहे, आप लोगों को बोल ही रहे, लाइव आ ही रहे, आपके प्रश्न उत्तर दे ही रहे, आपकी समस्या का समाधान हो ही रहा है, और क्या चाहिए। किसी ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते लेकिन आपके दिए गए नंबर पे कॉल करा पर कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। समस्या ये है कि हमारे वो बेचारे जो टाइम भी उनका होता है, समय पर आप जो है वो पूजा में बैठे, वो भी तो अपना भी साधना नियम होते हैं। अब 24 घंटे ज्यादा अब ठीक है, व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवस्था बनाने के लिए धन चाहिए, आप किसी को रखो, कॉलिंग सेंटर बनाओ, तो खर्चा भी तो चाहिए ना इतना। तो भाई कम से कम थोड़ा 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए महीने का दान देने के लिए हमने बोला है, तो उतना भी करने में तो लोगों का आगे पीछे होता है। कैसे सिस्टम चलेगा। अब जितना हमसे बनता है हम कर रहे हैं भाई, किसी को फोन लग रहा है नहीं लग रहा है, अब क्या करें, वो नंबर तो रखा ही है, दिया है, कभी उठाता होगा कहीं नहीं उठाते, फिर इधर से कॉल बैक भी हो जाता है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि तुम फोन लगा दो और फट उठा जाए, जब स्नान है, संध्या है, पूजा पाठ है, उसको भी करना है। तो जितना हम लोग है नियमानुसार हम सेवा कर रहे हैं। और आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फोन नहीं लग रहा है तो मैसेज छोड़ दीजिए, आज नहीं उत्तर मिलेगा तो कल देख लेगा, कोई ना कोई उत्तर तो मिलता ही है। लेकिन ये धैर्य रखना पड़ता है, इन लोगों में धैर्य होता नहीं है, एकदम तुरंत क्विक एक्शन उनको तो चाहिए कि बस अभी हमने यहाँ फोन किया, ये कोई कंपनी थोड़ी चल रही है यहाँ पे कि हम पहले पाँच तो सौ एक तक एक पहले तो एक एक हफ्ता 10-10 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती थी आपके उत्तर की। हाँ, अरे तुम लोगों को तो भाई 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना लोगों को मैसेज डालते थे तो उत्तर नहीं मिलता था, जी बिल्कुल। है ना। जो पुराने जो श्रद्धालु है उनको पूछो। महीना 15 दिन बाद रिप्लाई आता था कि हाँ ये करो। हाँ, एक मैसेज पढ़ता था तो महीना और 15 दिन के बाद रिप्लाई मिलता था। और वो कितने धैर्यवान थे, जो धैर्यवान थे वो आज भी हमारे सब वीर्यवान बन गए, जो धैर्यवान थे सब वो बलवान हो गए हमारे। बजरंग बाण की ऊर्जा उनमें अभी एकदम काम कर रही है समाज में, तो वो लोगों ने भूचाल तो ला ही दिया। हनुमान चालीसा को जो लोग जितना पढ़ते थे अब उतना बजरंग बाण में पढ़ने लग गए लोग। जी बिल्कुल। ये आप लोगों का परिश्रम बहुत सार्थक रहा, हनुमान जी बड़ी कृपा की है कि चलो कम से कम समाज को एक मार्ग मिल गया, दिशा मिल गई, कम से कम अपनी लड़ाई तो लड़ लेगा वो, अब वो भूत प्रेतों से इतना डरेगा नहीं। ठीक है। तो आज अजय से इनका और प्रश्न है गुरुदेव, महाकाल यज्ञ में कितना खर्च आता है? अब भाई यज्ञ तो यज्ञ है, आप कितने दिन का करना चाहते हो, 3 दिन का है कि 7 दिन का है, वैसे नियमानुसार तो हम 3 ही दिन का करना चाहते हैं। खर्चा तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि सामूहिक रूप से यज्ञ हो। देखो खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा तो आप कोई भी हो जाएगा, लेकिन जो आप यज्ञ जब करने की बात आएगी ना, तो आसपास के जितने भी प्रेत पिशाच राक्षस है वो पूरी उधम मचाना शुरू कर देंगे। उसके लिए आपका सक्षम होना बहुत आवश्यक है, साधक होना बहुत आवश्यक है। ये इतना बड़ा सहज कार्य नहीं है, समाज के अंदर धर्म के कार्य को, धर्म के संस्थापना के लिए सहभागी बनना एक बहुत कठिन है। वो प्रेत पिशाचों का डांस करवाना है तो प्रेत पिशाच तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, चलो भाई अच्छा कम से कम ऐसे तो हम नाच ही रहे खोपड़ी पे, थोड़ा डीजे के साथ नाच लेंगे तो और आनंद मिलेगा। जी। तो उनको उसमें तो वो आपको सहयोग कर देंगे, वहां तो खूब इकट्ठा हो जाएंगे वो। यज्ञ करने जाओगे, विश्वामित्री जी यज्ञ करते थे तो वहां पे नहीं राम जी और लक्ष्मण जी को क्यों बुलाया गया था, तब भी होता था, आज भी होता है। हम यहाँ यज्ञ करते हमारे साथ क्या होता है हम आपको कैसे बताएं। इसीलिए यज्ञ करने वाले को साधक होना बहुत आवश्यक है। अब पैसे का कोई ज्यादा उतना नहीं है, ठीक है, जो आवश्यकता होती है यज्ञ की वो उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए आप 3 दिन का है यज्ञ कुंड बनाएंगे और वहां लकड़ियां लगेगी, हवन सामग्री लगेगी, साधक वाधक तो इधर से चले जाएंगे, 2-4 साधक वही के होने चाहिए, तो कम से कम 8-10 लोगों की टीम हो और देखो आप लोग करो तो उसमें ऐसा हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपका साधक होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये पिशाचिक शक्तियां खोपड़ी पर वो सामान्य व्यक्ति से काम करनी नहीं देगी है। इसीलिए अब क्या है, हम इसीलिए आश्रम में ये संकल्प करते हैं, आप पाठ वहां करते हो, हवन यहाँ करते हैं, तो हम अकेला हवन कुंड जो हमारा
इतना बड़ा बना ही दिया है, अखंड अग्नि रखते हैं, क्योंकि हम अखंड चलता रहता कार्य हमारा। अभी ये जो 10-11 दिन का अखंड महायज्ञ महाकाल यज्ञ हुआ था, तो उसका परिणाम समाज में एकदम धर्म जागृति आई ना, घटना घटी कि नहीं, समझ में आया लोगों को कि नहीं यार, जो हमारे साथ हो रहा था आज तक इतने दिनों का, तो सबको हिला दिया भगवान महाकाल ने एक बार में। अभी फिर होंगे यज्ञ। मेरा तो जीवन का लक्ष्य ही यज्ञ करना है। आने वाले समय में हम करोड़ों की संख्या में आहुतियां देंगे। एक मेरा जीवन का संकल्प है 36 करोड़ का एक महायज्ञ करने का। और ऐसे नहीं है, हम साधक पहले बना रहे हैं, साधक तो बने पहले। वहां पर क्या होता है कि आहुति दे रहे हैं तो उसकी भी भावना और ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तो है कि मुंह में गुटखा भी रख रहे और आहुति भी डाल रहे, ऐसे की जो क्या प्रभाव निकलेगा। हमें साधक चाहिए, जो साधक है वही वास्तविक ब्राह्मण है, ये समझ लेना। सत्वगुण संपन्न होगा वही ब्रह्म कर्म का पात्र होता है। ठीक है, और कोई? तो आज इतना ही, और भी प्रश्न विशेष हो तो देख लो। बाकी प्रश्न तो वही है गुरुदेव, समस्या जो चल रही है लोगों की। गुरु ठीक जी है, क्या तो कल खाली से ठीक है। आप देखते हैं, किसी ने कहा आपके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे, नींद पूरा लिया करे, आपकी आंखों में काले रंग के घेरे पड़ रहे हैं। अरे क्या क्या करे, ये सब शरीर है, आंखों में काले रंग के घेरे हो चाहे कुछ भी हो, हमारा काम जो है वो करते हैं। हाँ, ये बात तो है कि प्रेशर तो आता है, बहुत प्रेशर है ये सब चीजों का। ये अधर्मियों का जो बड़ा मतलब प्रेत पिशाचों का जो बहुत बड़ा जो बना हुआ था ना ये सब, इसको तो पूरा महाकाल जी थोड़ा यहाँ को, लेकिन यहाँ से ऊर्जा भी तो जानी चाहिए। ऊर्जा के लिए यज्ञ होना बहुत आवश्यक है। यज्ञ करने के लिए हमें साधक चाहिए। अभी हमने एक आयोजन बीच में किया, कई साधक लोग हैं समुदाय, मैंने कहा कि भाई चलो ये संकल्प लेता हूँ, ये करता हूँ, कोई तैयार नहीं हो रहे वहां पर। ये आसुरी तत्व राक्षसी तत्व बहुत ज्यादा प्रबल हावी है। ये तो बस ये है कि जो बजरंग बाण से जो सुरक्षित है वही लड़ पा रहा है। इसलिए हमने साधक नहीं सैनिक और योद्धा नहीं, मतलब योगी ने योद्धा निर्मित किए हैं। जो बजरंग बाण का अभियान में जुड़ेगा, कुछ दिन तक 6 महीने तक थोड़ा सा पाठन पाठन करेगा, 2-4 रविवार में अभियान में जुड़ेगा, तो ही वो आप धर्म के पक्ष में कुछ कर पाएगा और इन प्रेत पिशाचों से लड़ पाएगा। जो शरीर जो सामने दिख रहे हैं ना, इनसे नहीं लड़ाई हो रही हमारी, हमारा युद्ध इनसे नहीं है। इनके पीछे जो आसुरी तत्व काम कर रहे हैं उनसे हमारा युद्ध चल रहा है। और वो कैसा है, बिल्कुल कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। तो इसीलिए ये सारे नियम बनाने पड़ते हैं। हाँ, ये बुखार नहीं है कि जो टैबलेट देने से ठीक हो जाएगा। इसका इलाज जो है कब बुद्धि नेचुरोपैथी घूम से जाए ही पता होगा नहीं वो। चल कब बुद्धि हाँ घूम जाए पता नहीं चलता। हाँ, कब बुद्धि घूम जाएगी और कब टपरी उड़ जाएगी पता ना चलेगा, सब विपरीत हो जाती बुद्धि। इसीलिए बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़ी रही है। अरे ये बूस्टर डोज लगाइए 100 पार्ट, 108 पार्ट का रविवार को। ये जो है वायरस जो है ना, ये समाज के अंदर धर्म के अंदर का जो वायरस है, प्रेत पिशाच है, ये सब राक्षस है, ये सब यही अधर्म को फैलाते हैं। असल असल में जो वास्तविक शत्रु जो ये है, हमारा किसी के साथ व्यक्ति विशेष से शत्रुता नहीं है, लेकिन अब जिनके माथे पे चढ़ के बोल रहा है तो हम क्या करें, अब उसको समझा रहे हैं उसी भाषा में। ठीक है, फिर आज इतना ही। नारायण नारायण।